हाय स्टूडेंट्स, आज हम स्टैंडर्ड 5 साइंस चैप्टर 1 ग्रोथ एंड रेस्पॉन्स टू स्टिमुली इन लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ेंगे। इन आवर डेली लाइफ्स वी कम अक्रॉस मैनी लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। हमारी डेली लाइफ में हम बहुत सारे लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के संपर्क में आते हैं। Living things have life in them and have some features which non-living things do not have. Living things में लाइफ होता है और कुछ स्पेशल फीचर्स होता है जो नॉन लिविंग थिंग्स में नहीं होता है। Plants and animals including human beings are living things. Plants, animals और इंसान ये सब living things होते हैं। There is a large variety of plants and animals. बहुत तरह के plants और animals पाए जाते हैं। They differ from one another in shape and sizes. बहुत तरह के plants और animals पाए जाते हैं और वो एक दूसरे से आकार और प्रकार में अलग अलग होते हैं। If we study the picture given below, we see huge trees as well as small plants. अगर हम नीचे दिए गए पिक्चर्स को देखेंगे तो हमको बहुत बड़े पेड़ और साथ ही बहुत छोटे पौधे भी दिखाई देंगे। There are very big and very small animals. और हमको बहुत बड़े और बहुत छोटे जानवर भी दिखाई देंगे। डू यू फाइंड एनीथिंग कॉमन बिटवीन एन एलिफेंट एंड ए स्क्वायरल? क्या आपको हाथी और गिलहरी के बीच कुछ भी सामान्य लगता है? व्हाट इज कॉमन बिटवीन ए बनियन ट्री एंड ए स्मॉल प्लांट्स अंडर इट्स शेड्स? बरगद के पेड़ और उसकी छांवों के नीचे एक छोटे पौधे के बीच क्या सामान्य होता है? यू मे ऑल्सो कंपेयर अदर प्लांट्स एंड एनिमल्स। आप अन्य पौधे और जानवरों की भी तुलना कर सकते हैं। Though living things look quite different from one another, yet they have a number of common features. हालांकि लिविंग थिंग्स एक दूसरे से काफ़ी अलग दिखती है, फिर भी उनमें कई सामान्य विशेषताएं यानी कि कॉमन फीचर्स होते हैं। You have learned in previous classes that all living things move. आपने पिछली क्लास में सीखा है कि सभी लिविंग थिंग्स मूव करते हैं, फील महसूस करते हैं, ब्रीथ सांस लेते हैं, ग्रो बढ़ते हैं, रिप्रोड्यूस अपने जैसा बच्चा पैदा करते हैं, एंड नीड एयर वाटर एंड फूड टू रिमेन अलाइव और जिंदा रहने के लिए सभी लिविंग थिंग्स को एयर वाटर एंड फूड की ज़रूरत होता है। बट नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट हैव लाइफ इन देम। लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स में लाइफ नहीं होता है। दे डू नॉट मूव, फील, ब्रीथ, ग्रो, रिप्रोड्यूस एंड ईट। नॉन लिविंग थिंग्स मूव नहीं कर सकते हैं, महसूस नहीं कर सकते हैं, सांस नहीं ले सकते हैं, बड़े नहीं होते हैं, अपने जैसा बच्चा नहीं पैदा कर सकते हैं और खाते भी नहीं हैं। लेट्स अस लर्न मोर अबाउट ग्रोथ एंड सम अदर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। ग्रोथ इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो। सभी लिविंग थिंग्स बढ़ते हैं। इफ वी ऑब्जर्व इवन ए स्मॉल पॉटेड प्लांट इन आवर गार्डन एवरी अल्टरनेट डे, वी शैल सी न्यू ब्रांचेस, लीव्स एंड बर्ड्स।
अगर हम हमारे बगीचे में हर दिन एक छोटे से प्लांट्स को देखते हैं तो हमें नई ब्रांचेस, लीव्स और बर्ड्स दिखाई देते हैं। द साइज ऑफ ब्रांचेस एंड लीव्स ऑल्सो इंक्रीजेस। ब्रांचेस और लीव्स का साइज भी बढ़ता है। If we carefully measure height of a plant, we shall observe that the height of a plant increase regularly. यदि हम बगीचे में लगाए गए छोटे से प्लांट्स की ऊंचाई सावधानी से मापते हैं तो हमको उसकी ऊंचाई बढ़ता हुआ दिखाई देता है और कुछ दिन बाद उसमें फ्लावर्स आ जाते हैं। You must have observed that during the spring season new leaves and branches appear on the plant. आपने देखा होगा कि स्प्रिंग सीजन में पौधे और पेड़ों पर नई लीव्स और ब्रांचेस दिखाई देती है। ह्यूमन बींग्स ऑल्सो ग्रो। इंसान लोग भी बड़े होते हैं। आर यू ऑफ द सेम हाइट यू वेर ए एगो। क्या आप उसी ऊंचाई के हैं जब आप एक साल पहले थे? नो, योर हाइट विल यू बी द सेम हाइट आफ्टर अबाउट 5 years। क्या आप 5 साल बाद इसी हाइट के ही रहोगे? नो, योर हाइट इंक्रीजेस बिकॉज यू आर ग्रोइंग। आपका हाइट बढ़ेगा क्योंकि आप लोग बढ़ रहे हो। यू आर ग्रोइंग टॉलर एंड बिगर। आप लंबे हो रहे हो और बड़े हो रहे हो। इन अबाउट 10 years यू विल बी फुल ग्रोन। और 10 साल में आप मैन या वोमेन बन जाओगे, पूर्ण विकसित हो जाओगे। ए बेबी ग्रोज इनटू ए चाइल्ड व्हिच ग्रो इनटू ए मैन और ए वोमेन। बेबी जो होता है चाइल्ड में बढ़ता है और चाइल्ड जो है बड़ा होके मैन और वोमेन बनता है। इन एनिमल ऑल्सो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट टेक्स प्लेस डे बाय डे। एनिमल्स में भी हर रोज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है। दिस कैन बी ऑब्जर्व बाय लुकिंग एट स्मॉल एनिमल्स सच एज हाउस लिजर्ड, स्क्वेरल, पपी, चिकन और any other animals found in or around your houses। तो ये सब हम हमारे घर में और घर के आसपास पाए जाने वाले एनिमल्स जैसे कि हाउस लिजर्ड, स्क्वेरल, पपीज और चिकन, ये सब को देखकर पता लगा सकते हैं। ए लिटिल पपी ग्रोज इनटू ए डॉग। एक छोटा सा पपी डॉग में बढ़ता है। ए किटन ग्रोज इनटू ए बिग कैट। किटन जो होता है बड़ा होके कैट बनता है। ए चिक ग्रोज इनटू ए हैन। चिक जो होता है पहले एग होता है, एग से चिकन होता है, चिकन फिर बड़े होके हैन बनता है। दीज आर कॉमन एग्जाम्पल व्हिच यू सी अराउंड यू। ये सब आप लोग अपने आसपास देखते होंगे। If you have studied the life cycle of a frog in your previous class, you would recall that a tadpole develops into a frog। तुम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे कि टेडपोल से फ्रॉग होता है। However, non-living things do not grow। नॉन लिविंग थिंग्स जो होते हैं नहीं बढ़ते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स में बी become bigger when something more is added to them, but they do not grow on their own। नॉन लिविंग थिंग्स जो होते हैं
अपने आप बड़े नहीं होते हैं, उनमें कोई चीज़ हम मिलाते हैं तभी वो बड़े होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ए balloon may become bigger when we blow air into it, but it does not grow bigger on its own. जैसे कि एक बलून में हम हवा भरते हैं तभी बलून बड़ा होता है, लेकिन बलून जो होता है अपने आप बड़ा नहीं हो सकता है। नेक्स्ट, ग्रोथ इन लिविंग थिंग इज इरिवर्सिबल। ग्रोथ इन लिविंग थिंग इज इरिवर्सिबल, यानी कि लिविंग थिंग्स में ग्रोथ जो होता है अपरिवर्तनीय यानी कि इरिवर्सिबल होता है, उल्टा नहीं हो सकता है। ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो, सभी लिविंग थिंग्स बढ़ते हैं। सम ग्रो फास्ट एंड सम ग्रो स्लोली, कुछ लिविंग थिंग्स होते हैं जो जल्दी जल्दी बढ़ते हैं, कुछ लिविंग थिंग्स होते हैं जो धीरे धीरे बढ़ते हैं। कैन द ग्रोथ ऑफ लिविंग थिंग्स बी रिवर्स, क्या हम लिविंग थिंग्स में होने वाले ग्रोथ को उल्टा कर सकते हैं। कैन यू बिकम ए बेबी अगेन, क्या आप फिर से एक बेबी बन सकते हैं। नो, वंस ए लिविंग थिंग ग्रोज इट कैन नॉट बिकम स्मॉल अगेन, अगर एक लिविंग थिंग्स बढ़ जाता है फिर से छोटा नहीं होता है। वी से ग्रोथ इन लिविंग थिंग इज इरिवर्सिबल, हम कह सकते हैं लिविंग थिंग्स में ग्रोथ इरिवर्सिबल यानी अपरिवर्तनीय, फिर से बड़े से छोटे हम नहीं हो सकते हैं, उल्टा ग्रोथ हमारा नहीं हो सकता है, उसको हम इरिवर्सिबल कहते हैं। नेक्स्ट, रीजेनरेशन इन लिविंग थिंग्स। ग्रोथ इन एनिमल्स इज डिफरेंट फ्रॉम दैट इन प्लांट्स। एनिमल्स और प्लांट्स अलग अलग तरह से बढ़ते हैं। इफ एनी पार्ट ऑफ ए प्लांट सच एज लीफ और ब्रांचेस इज ब्रोकन और डैमेज, ए न्यू लीफ और ब्रांच ग्रोज इन इट प्लेस। अगर प्लांट्स का लीफ और ब्रांचेस टूट जाता है या क्षतिग्रस्त हो जाता है तो कुछ दिन बाद उसी जगह पे फिर से न्यू लीफ और ब्रांचेस ग्रो हो जाता है। बट एनिमल्स डू नॉट जनरली डेवलप न्यू बॉडी पार्ट्स इफ सम ऑफ देयर बॉडी पार्ट्स आर ब्रोकन और डैमेज्ड। लेकिन एनिमल जो होते हैं अपने बॉडी पार्ट्स फिर से डेवलप नहीं कर पाते हैं अगर उनका बॉडी पार्ट ब्रोकन और डैमेज्ड हो जाता है। इफ ए डॉग लूजेस इट्स लेग इट कैन नॉट ग्रो ए न्यू लेग इन इट्स प्लेस। अगर एक डॉग अपना लेग खो देता है तो फिर से उसी जगह पे न्यू वाला लेग ग्रो नहीं कर पाता है। That is why during the spring and the rainy season gardeners trim the branches of plants. The new branches grow of their own. We can thus change the shape of plants by cutting and trimming them. तो प्लांट्स जो होते हैं न्यू बॉडी पार्ट्स ग्रो कर सकते हैं और एनिमल्स जो होते हैं आसानी से न्यू बॉडी पार्ट्स नहीं ग्रो कर सकते हैं। इसीलिए जब हम स्प्रिंग सीजन में प्लांट्स को कट कर देते हैं तो कुछ दिन बाद न्यू लीव्स ब्रांचेस सब आ जाते हैं। इसी तरह हम प्लांट्स को कट करके उनको अलग अलग आकार दे सकते हैं। However, a few animals such as house lizard, starfish which live in the pond, and a hydra which live in a pond, starfish which live in the sea, and a hydra which live in a pond can grow some of their body parts if broken.
लेकिन कुछ एनिमल्स होते हैं जैसे कि हाउस लिजर्ड, स्टारफिश जो समंदर में रहती है और हाइड्रा जो तालाब में रहती है, वो अपना बॉडी पार्ट्स ग्रो कर सकते हैं।